गुड आफ्टरनून। मैं कमल किशोर, प्रवक्ता शोध एससीईआरटी लखनऊ। आज हम लोग डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है तत्वों का वर्गीकरण या इंग्लिश में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सब लोग ये चीज़ पढ़ चुके हैं और जानते हैं कि जो ब्रह्मांड है उसमें मुख्यतः दो चीज़ें होती हैं, दो कंपोनेंट हैं उसके। एक तो पदार्थ और दूसरा ऊर्जा। पदार्थ वो ब्रह्मांड की वो कोई भी चीज जिसमें कुछ द्रव्यमान होता हो, मास हो और वो जगह घेरती हो, तो उसको हम पदार्थ कहते हैं। और ऊर्जा जिसमें कुछ काम करने की क्षमता हो। हम मुख्यतः यहाँ पर पदार्थ के बारे में बात करेंगे। तो पदार्थ जो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला जो समस्त वस्तुएं पदार्थ हैं, उनको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं साइंटिफिकली। एक शुद्ध और दूसरा अशुद्ध या अशुद्ध को मिश्रण भी होगा। तो जो शुद्ध पदार्थ की क्या परिभाषा है, तो वो पदार्थ जो सिर्फ एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना हो, एक ही टाइप के पार्टिकल्स होंगे, एक से ज्यादा टाइप के नहीं होंगे, तो उसको हम शुद्ध मानेंगे। और अशुद्ध या मिक्सचर जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के पार्टिकल्स जरूर होंगे, तो उसको अशुद्ध या मिक्सचर कहेंगे। अगर हम बात करें शुद्ध पदार्थों की, तो ब्रह्मांड में दो चीजें, दो टाइप के पदार्थ हैं जो शुद्ध अवस्था में होते हैं। यूनिवर्स या ब्रह्मांड के दो कंपोनेंट, पदार्थ और ऊर्जा। पदार्थ अशुद्ध या इसमें मिश्रण। जो शुद्ध पदार्थ हैं वो दो प्रकार के, एक होते हैं तत्व, एलिमेंट्स, वो शुद्ध होते हैं, और दूसरे होते हैं यौगिक या कंपाउंड, वो शुद्ध होते हैं। तो दो चीजें, दो प्रकार के पदार्थ शुद्ध अवस्था में पाए जाते हैं। तो अगर हम बात करें तत्व की, पहले तत्व क्या होते हैं? तत्व भी शुद्ध है और यौगिक भी शुद्ध होते हैं, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। फर्क यह है कि तत्व में के जो पार्टिकल होते हैं वो परमाणु होते हैं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलके बने होते हैं। जैसे आयरन है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, ये सब तत्व हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्योंकि जैसे हम आयरन, शुद्ध आयरन लें तो उसमें सारे एटम आयरन के होंगे और आयरन के एटम सब एक जैसे होंगे। यौगिक क्या होते हैं? जिसमें दो या दो से ज्यादा टाइप के, ये दो या दो से ज्यादा टाइप के परमाणुओं से एक रासायनिक अभिक्रिया से मिलकर बने हुए पदार्थ होते हैं। तो तत्व जो है, हम कह सकते हैं कि चाहे यौगिक हो या मिश्रण हो, सभी तत्वों से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो तत्व हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं सभी पदार्थों के। जो यूनिवर्स में जितने भी पदार्थ हैं, तत्व उनके बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं या इकाई है। यौगिक भी परमाणुओं से बने होते हैं, और जो मिक्सचर है उसमें भी दो या दो से ज्यादा टाइप के परमाणु होंगे, और उसमें कोई निश्चित अनुपात में अभिक्रिया नहीं करी होगी उन्होंने। तो तत्व के बारे में आज डिटेल में जानेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि तत्व भी एक बिल्डिंग ब्लॉक है। तो पहले हम तत्व के बारे में जानते हैं, फिर यौगिकों के बारे में, और फिर मिक्सचर के बारे में, ये क्रम रहता है। अभी तक अगर हम पीरियोडिक टेबल पे अगर आपने कभी देखा हो, ध्यान दिया हो, तो 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं और उन सबकी प्रॉपर्टी पता की गई है। हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो 118 एलिमेंट या तत्व हैं, इनकी प्रॉपर्टी हमें जानना है। क्यों प्रॉपर्टी जानना जरूरी है? क्योंकि अगर हम तत्वों की प्रॉपर्टी नहीं जान पाएंगे तो हम उनके बने यौगिकों की प्रॉपर्टी नहीं जान पाएंगे और मिक्सचर की भी नहीं जान पाएंगे। तो जब हम तत्व की नहीं जानेंगे तो बाकी पदार्थों की प्रॉपर्टी जानना मुश्किल होगा। प्रॉपर्टी जानना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम प्रॉपर्टी नहीं जानेंगे तो हम जो यूनिवर्स में जो भी पदार्थ हैं उनका हम उपयोग नहीं कर पाएंगे। हमारा मेन उद्देश्य है
कि यूनिवर्स में जो भी चीज़ें हैं उनका हम अपनी भलाई के लिए इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल तभी कर पाते हैं किसी भी चीज़ का जब हमें उसके गुण पता हो। तो इसलिए हमें तत्वों की प्रॉपर्टी जानना ज़रूरी है, क्योंकि हमने देखा कि अभी 118 तत्व के बारे में पता चल गया है। इतने ज़्यादा तत्वों को पता करना, उनकी प्रॉपर्टी याद रखना मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल काम को आसान बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयास किया, सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि हमें सभी तत्वों को इंडिविजुअली ना पढ़ना पड़े। कुछ हम इनको इस तरीके से अरेंज कर लें, ग्रुपिंग कर लें कि अगर उस ग्रुप से किसी एक तत्व की अगर हम प्रॉपर्टी जान जाएं तो बाकी सबकी भी हमें पता चल जाए कि कैसी होनी चाहिए प्रॉपर्टी। तो इसके लिए काफ़ी प्रयास किए गए। तो सबसे पहला प्रयास तत्वों को क्लासिफाई करने के लिए, उनको इस तरीके से अरेंज करने के लिए जैसे कि उनकी स्टडी आसान हो जाए, सबसे पहला प्रयास था डोबेराइनर साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया कि तीन तीन समान प्रॉपर्टी वाले तीन तीन तत्वों का ग्रुप बनाया, उसको त्रिक कहा, ट्रायड। ऐसे तीन तत्व जिनकी प्रॉपर्टी समान थी उनको एक साथ रख दिया, और इन्होंने ये कहा कि इसमें जो दो तत्व हैं, पहले तीन तत्व हैं, ये एक इनका ट्रायड है। उनका लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनकी समान प्रॉपर्टी, उन्होंने इनको एक साथ रख दिया, और उन्होंने ये कहा कि जो इसमें पहला और तीसरा तत्व है उन दोनों के परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट को ऐड करें और उसका औसत निकालें, वो बीच वाले के बराबर आएगा। जैसे अगर हम आप देखें तो इसका होता है 7, इसका होता है 39 और इसका होता है 23। मान लिया, तो अगर हम इसको जोड़े 7 + 39 46 औसत निकालें तो 23, तो इसका 23 होगा। अब देखिए पीरियोडिक टेबल में अगर देखेंगे इसका 23 होता है। तो इस तरीके से उन्होंने तीन तीन के ग्रुप बना दिए, और किस क्या आधार माना कि पहला और तीसरे के एटॉमिक वेट को ऐड करके उसका औसत निकालें, वो औसत बीच वाले का होगा। ऐसे इन्होंने दो तीन कुल मिला के तीन ट्रायड बनाए। इसमें एक और है ट्रायड, कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसमें काफ़ी कुछ सफलता मिली इनको, इन्होंने ये जो बताया था, और इससे ये कुछ समझ में आया कि जो एटॉमिक वेट होता है तत्वों का, उसका उसकी प्रॉपर्टी से कुछ रिलेशन होता है। इनकी लिमिटेशन या सीमाएं क्या थी? इनका प्रयास अच्छा था, शुरुआत की थी इन्होंने। दिक्कत ये थी कि ये सिर्फ तीन ही ट्रायड बना सके। जैसे अभी एक देखा लिथियम सोडियम पोटेशियम, इसी तरीके से होता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इन्होंने इसका एक ट्रायड बनाया। और एक और है कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम, ये तीन ही ट्रायड बना पाए नॉन तत्वों से। तो सोचा गया कि इतने से काम नहीं चल रहा, तो कुछ आगे प्रयास किया जाए। तो उसके बाद फिर न्यूलैंड दूसरे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, तत्वों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज कर दिया। एटॉमिक वेट पता था सबका? एटॉमिक वेट मतलब एक परमाणु का, एटम का वेट। अब वो डिफरेंट मेथड से पता किया गया था, इनडायरेक्ट मेथड से, क्योंकि एटम तो इतना छोटा होता है, उसको हम वेट आसान काम नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट मेथड थे जिससे उनका वेट पता किया गया था। तो उन्होंने क्या किया, उस समय जितने भी करीबन 60 के आसपास नॉन एलिमेंट थे, उनको उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट अरेंज किया। तो उन्होंने ये कहा था, इसको कहते हैं न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। उन्होंने ये कहा, अगर हम तत्वों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखें तो हर आठवें तत्व का, एक से लेकर आठ, हर आठवें तत्व के जो गुण होंगे वो पहले के समान होंगे।
जो पहले की जो पहला तत्व है और आठवां तत्व, उनकी समान प्रॉपर्टी होगी। इसको जो संगीत में 7 स्वर होते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, फिर सा आता है, उसी तरीके से इन्होंने भी कहा कि अगर जो आठवां तत्व होगा उसकी प्रॉपर्टी सेम होगी और एक ही साथ में आ जाते हैं। ये इसमें थोड़ा सा और प्रोग्रेस हुई, वहां पर सिर्फ 3 ट्रायड बना पाए थे, यहाँ पर उन्होंने सबको अरेंज किया, लेकिन फिर भी बात नहीं बनी, आगे बढ़ी, प्रोग्रेस हुई। उसमें ये देखा गया कि इन्होंने जो कहा कि हर आठवां तत्व पहले तत्व के समान प्रॉपर्टी रखता है, ये गुण जो है वो सिर्फ हल्के तत्वों पर ही अप्लाई हो पाया। हल्के तत्व कहाँ है? 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक नंबर, जैसे एक कैल्शियम तक के, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, इस तरीके से 20 तक जो तत्व हैं उन्हीं में ये गुण पाया गया। आगे के तत्वों में ये रूल फेल होने लगा। तो न्यूलैंड का ऑक्टेट रूल भी थोड़ा सा ठीक से अप्लाई नहीं हो पाया, कुछ प्रोग्रेस हुई, धीरे धीरे प्रोग्रेस होती रही। इसके बाद जब लेकिन यहाँ पर यहाँ तक अभी ये देख लिया गया कि जो तत्वों के गुण हैं वो उनके एटॉमिक वेट से रिलेटेड, उनका रिलेशन है कुछ ना कुछ। इसी चीज को ऑब्जर्व किया एक दूसरे रूस के साइंटिस्ट थे, मेंडलीव। उन्होंने क्या किया, ये सब देख चुके थे जो जिन लोगों ने प्रयास किया था बनाने का, उन्हीं से उन्होंने कुछ सीखा और उनको ध्यान ऑब्जर्व किया। अब कि इन्होंने क्या किया कि जितने भी इस समय इन्होंने प्रयास किया था उस समय करीब 63 एलिमेंट्स डिस्कवर किए जा चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, सभी तत्वों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में रख दिया। उन्होंने कहा अगर जो हम ऐसा करते हैं तो एक सर्टेन टाइम के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुण वाले तत्व आने लगते हैं। इसको कहते हैं कि पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब तत्वों के गुणों में एक आवर्तीकरण होने लगता है, मतलब पुनरावृत्ति होती है एक सर्टेन टाइम के बाद। जैसे इन्होंने कहा था कि हर आठवां तत्व वो पहले वाले तत्व के बराबर होगा, पुनरावृत्ति वहां भी होगी। इन्होंने कहा कि ये आठवां और कोई नंबर नहीं बताया कि एक सर्टेन टाइम के बाद जो तत्व उसमें जो समान गुण वाले तत्व आते हैं, और उन्होंने सबको अरेंज किया एक टेबल के फॉर्म में, इसीलिए इसको कहा गया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। टेबुलर फॉर्म में क्या है, उसमें ब्लॉक, इसमें रोज थी, कॉलम थे, इस तरीके से अरेंज किया। और जो समान प्रॉपर्टी वाले तत्व थे वो एक वर्टिकल कॉलम में आ रहे हैं। इन्होंने जब टेबल बनाई तो उन्होंने ये चीज मेन ध्यान रखी, तत्वों के बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में तो रखा ही, लेकिन ज्यादा ध्यान इन्होंने इस चीज पे दिया कि जो समान गुण वाले तत्व हैं वो सेम वर्टिकल कॉलम में, ऊर्ध्वाधर कॉलम में आने चाहिए, जिससे कि आसान हो जाएगा, किसी एक कॉलम के तत्व की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो सबकी पता चल जाएगी। तो उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया और ये काफी इनको अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि इन्होंने सभी तत्वों को अरेंज कर दिया था। इसके कुछ फीचर्स, इंपॉर्टेंट फीचर्स थे, कुछ खूबियां थी कि इन्होंने क्या किया, जितने भी नोन तत्व थे उन सबको अरेंज किया। अभी तक आपने 2 पढ़ चुके हैं, ऑक्टेव, जो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल पढ़ा था, और दूसरा जिसमें ट्रायड बना रहे थे। उन दोनों में कुछ ही तत्वों को उन्होंने अरेंज कर पाया था, लेकिन इन्होंने जितने भी दोनों तत्व थे सबको अरेंज कर दिया, तो ये ज्यादा उसके बेहतर माना गया इसको। दूसरी चीज, क्योंकि इन्होंने तत्वों को समान तत्व वाले प्रॉपर्टी वाले तत्वों को सेम वर्टिकल कॉलम में रखने की कोशिश की थी, इसलिए उन्होंने कुछ जगहों पर गैप भी छोड़ दिए थे। अगर हम पीरियोडिक टेबल मेंडलीव की जो ओरिजिनल टेबल थी वो कुछ इस तरीके से, इसमें देखिए जो व्हाइट आपको गैप दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर तत्व नहीं है, गैप छोड़ दिए थे। उनका मानना था जैसे ये तत्व हैं,
जैसे जिंक है आर्सेनिक, इसके बीच में गैप छोड़ दिया क्योंकि इनके एटॉमिक वेट में काफी डिफरेंस है, तो सोचा कि इतना ज्यादा गैप है, इसका मतलब और भी तत्व हैं जो अभी डिस्कवर होने बाकी। उन्होंने ये गैप छोड़ दिए और उनकी प्रॉपर्टी भी बता दी कि ये जो गैप है इसमें तत्व हैं वो डिस्कवर होंगे और उनकी प्रॉपर्टी क्या होंगी वो भी इन्होंने प्रिडिक्ट कर दी। तो ये बहुत बड़ी चीज थी, जो जिसके बारे में पता भी नहीं था, प्रिडिक्शन कर दिया कि ये तत्व हैं, इनकी डिस्कवरी की जाएगी और इनकी प्रॉपर्टी ऐसी होगी। तो ये इस चीज ने मोटिवेट किया बाकी साइंटिस्ट को, उन्होंने कहा कि ये अगर ऐसा कह रहे हैं तो ये पॉसिबिलिटी है। तो रिसर्च करना शुरू किया और बाद में जो गैप है, अगर आप सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखे, सारे गैप फिल हो गए और जो चीज बताई थी उन्होंने लगभग वही प्रॉपर्टी के तत्व पाए गए, उनको वहीं पे रखा गया। तो ये कुछ अच्छी चीजें थी इनकी, लेकिन उसके बाद इसमें भी कुछ इसकी सीमाएं थी, लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशन थी इसमें? अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें मेंडलीव की, तो आप देखते हैं हाइड्रोजन, देखिए यहाँ पर ये हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन को इन्होंने सोडियम पोटेशियम कैल्शियम वगैरह, इनके सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम वगैरह इनके साथ रखा हुआ है और इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन तत्वों के साथ भी सोडियम लिथियम वगैरह से भी मैच करती हैं और इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए ग्रुप 7 है, फ्लोरीन क्रोमीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, इनके साथ भी इसकी प्रॉपर्टी मैच करती है। इसका मतलब हाइड्रोजन को दोनों जगह रखा जा सकता है, क्योंकि इनकी जो टेबल है वो इस आधार पर बनाई गई कि समान गुण वाले तत्व एक साथ रखे जाएं एक वर्टिकल कॉलम में। तो ये देखा गया, ये लिमिटेशन थी, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज, समस्थानिक आइसोटोप के बारे में आपने सुना होगा। कार्बन डेटिंग एक टर्म सुना होगा, जिसमें हम जो पुरातत्व की चीजें होती हैं, लिविंग या नॉन लिविंग, उनकी आयु वगैरह बताई जाती है। तो एक कार्बन 14 आइसोटोप। तो आइसोटोप होता क्या है? आइसोटोप ये किसी तत्व के वो विभिन्न प्रकार के एटम जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, एटॉमिक नंबर, लेकिन परमाणु भार असमान हो। डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स having same atomic number but different atomic weights are called isotope. एग्जाम्पल से ज्यादा बेहतर समझ सकेंगे। तो कार्बन, जैसे कार्बन एक तत्व है, अगर हम कार्बन का कुछ एक टुकड़ा लें तो उसमें संभावना है कि जो, वैसे तो एक हमने अभी बात की कि जो तत्व वो होते हैं जिसमें एक ही प्रकार के एटम पाए जाते हैं, लेकिन कुछ तत्व हैं, जैसे कार्बन की बात करें तो उसमें आपको 3 टाइप के एटम पाए जाने की संभावना है। देखिए 3 टाइप के क्या होगा, एटॉमिक नंबर नीचे जो होता है एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन का नंबर, प्रोटॉन का सभी में सेम होंगे, लेकिन उनका देखिए एटॉमिक वेट जो है, किसी का 12 है, किसी का 13 और किसी का 14।
3 टाइप के आपको उसमें परमाणु मिल सकते हैं। तो इन तीनों को क्या कहेंगे? आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन तत्व के आइसोटोप। तो अब बात ये आती है कि मेंडलीफ ने तत्वों को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक वेट के ऑर्डर में रखा, इनके ऑर्डर में। तो इसका मतलब कार्बन के जो 3 टाइप के एटम, इनको 3 जगह रखा जाना चाहिए, लेकिन अगर इनकी पीरियोडिक टेबल देखें तो एक ही जगह रखा है। ऐसे क्लोरीन के भी होते हैं, ऑक्सीजन के, कई तत्वों के आइसोटोप पाए जाते हैं। तो इनका जो रूल था, इनको एक जो टेबल बनाई थी, एक नियम पर बनाई थी, उसको बोलते हैं मेंडलीव का आवर्त नियम। अब नियम क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होता है। उसमें इन्होंने कहा कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के, परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, उस पर डिपेंड करते हैं। और उन्होंने एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया था। अगर एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया तो ये 3 टाइप के एटम होते हैं, तो उनको 3 जगह रखिए, लेकिन रखा एक जगह। तो इस चीज को वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। इसके अलावा कुछ ऐसे पेयर्स भी थे टेबल में, अगर आप देखें यहाँ पर निकिल और कोबाल्ट होगा। यहाँ पे देखिए आप, निकिल को बाद में लिखा गया है और कोबाल्ट को पहले। तो यहाँ पर जो उन्होंने कुछ जगहों पर ऐसा कर दिया गया था कि कम एटॉमिक वेट वालों को बाद में रख दिया था और ज्यादा वाले को पहले लिख दिया, मतलब सीक्वेंस भी नहीं सही था। और भी एक प्रॉब्लम थी उस वहां पर, अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह के साथ में ही गोल्ड, कॉपर और सिल्वर वगैरह भी हैं। हम जानते हैं कि प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर ये सब इनर्ट या नोबल मेटल्स होते हैं, बहुत कम रिएक्शन करते हैं, जबकि सोडियम, पोटेशियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव। तो इन दोनों तत्वों, दोनों टाइप के तत्व जैसे गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, और जो सोडियम, पोटेशियम, लिथियम बहुत ज्यादा। तो इनकी प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, लेकिन फिर भी इनको एक साथ में रखा गया था। तो ये कुछ कमियां थी जिसको दूर करना जरूरी था, इसलिए एक नई पीरियोडिक टेबल आई, जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बनाई गई है हेनरी मोजले के द्वारा, एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको बनाया। अब इन्होंने किया क्या, हेनरी मोजले ने, जो भी कमियां थी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में, इसको अगर वो दूर कर देते तो टेबल एक्सेप्ट हो जाती पूरी तरीके से। इन्होंने दूसरे तरीके से विचार किया, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए और ये देखा कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण, भौतिक गुण जैसे इनकी भौतिक अवस्था क्या है, कंडक्टिविटी, कलर, गलनांक, क्वथनांक, ये सब चीजें होती हैं भौतिक गुण। और रासायनिक गुण जो रासायनिक अभिक्रिया करते हैं दूसरे तत्वों के साथ, इन सब देखा ये सारी प्रॉपर्टी हैं तत्वों की, वो तत्वों के एटॉमिक वेट से की, तो एटॉमिक वेट की तुलना में एटॉमिक नंबर से पर ज्यादा डिपेंड करती हैं। एटॉमिक नंबर मतलब उनके तत्व के जो एटम है, उनके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉनों का नंबर होता है, उसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पर ज्यादा डिपेंड करती है, वो एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटॉमिक वेट के कंपैरिजन में। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, पीरियोडिक टेबल अपनी बनाई, उसमें क्या किया इन्होंने, सभी जितने भी उसमें नॉन तत्व थे उनको उनके एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। जैसे अभी मेंडलीफ ने एटॉमिक वेट के ऑर्डर में अरेंज किया था, और इन्होंने एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया। जब अरेंज किया तो ऐसा, तो सेम प्रॉपर्टी वाले जो तत्व थे वो सेम एक वर्टिकल कॉलम में आ गए, जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो सब एक वर्टिकल कॉलम में आ गए। और जो कमियां रह गई थी, जैसे अभी मेंडलीफ में कमी थी कि कुछ ऐसे तत्व जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा था वो
कम वाले से पहले आ गए थे। जैसे मान लिया एक एलिमेंट ए है, उसका एटॉमिक नंबर 26 है और दूसरा बी है 27, तो उन्होंने 27 को पहले रख दिया था और 26 वाले को बाद में। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये देखा था कि प्रॉपर्टी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उनका जो ऑर्डर था इंक्रीजिंग ऑर्डर वो फेल हो रहा था तब। लेकिन जब इन्होंने एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज किया तो ये कोई बात ही नहीं रही। एटॉमिक 1 2 3 4 इस तरीके से होता है होल नंबर, तो उस तरीके से वो उसको रखते चले गए, तो ये प्रॉब्लम खत्म हो गई। दूसरी चीज आइसोटोप की जो समस्या थी कि तत्वों के जो आइसोटोप होते हैं जिनके एटॉमिक वेट अलग अलग होते हैं, उनको हम जितने एटॉमिक वेट के एटम है उनको अलग अलग रखें, लेकिन इन्होंने एटॉमिक वेट की बात ही नहीं की। इन्होंने क्या किया कि एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में रखा, तो कार्बन देखिए सभी का एटॉमिक नंबर सेम है, 6 है, तो उन्होंने सबको एक एक जगह रख दिया, तो ये समस्या भी खत्म हो गई। और इस टेबल में इसको लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहते हैं। तो इसका अगर इसको हम देखें कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। बुक्स वगैरह में आप देख सकते हैं। अगर हम इसको एक्सप्लेन करना चाहें कि पीरियोडिक टेबल की जो कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या हैं, तो हम बात करते हैं। तो ये मोज़ले द्वारा बनाई गई पीरियोडिक टेबल है। यहाँ पर उन्होंने एक नियम दिया था, आवर्त नियम, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। उसमें ये कहा था कि तत्वों के जो रासायनिक और भौतिक गुण हैं वो तत्वों के एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, ये कहा था। उसी आधार पर ये बनाई गई। इसमें क्या किया गया, अगर आप इसको देखें, हम इसकी प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये इस तरीके से कॉलम है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ये। अगर आप देखें यहाँ पर 1 से लेकर 18 तक, तो 18 कॉलम है इसमें, और ये रो इस तरीके से 7 रो है। अब देखिए 1 से लेकर 7 तक रो है और 18 1 से लेकर 18 तक कॉलम है। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 हॉरिजॉन्टल रोज जिनको हम पीरियड बोलते हैं या आवर्त, और 18 वर्टिकल कॉलम है जिनको ग्रुप या समूह बोलते हैं। ये इसकी विशेषता है। यहाँ पर हमने तत्वों को बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में रखा है। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 होता है, फिर आप इधर आ जाइए, हीलियम एटॉमिक नंबर 2, फिर लिथियम 3, बेरिलियम 4, 5, 6, 7, इस तरीके से हम बढ़ते जा रहे हैं एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में। यहाँ पर अगर हम देखें, जैसे मान लिया फर्स्ट ग्रुप ही ले लें हम, वर्टिकल कॉलम, ये जो तत्व हैं हाइड्रोजन से लेकर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ये सारे तत्व एक साथ हैं, इनकी सभी की प्रॉपर्टी समान है। यही तो चाह रहे थे सभी लोग कि कुछ ऐसा हो कि समान प्रॉपर्टी वाले तत्व एक साथ आ जाए। इसमें से हम किसी एक की प्रॉपर्टी अगर पढ़ लें तो हम बाकी की प्रॉपर्टी भी जान सकते हैं। तो आज इतना ही, कल हम फिर से डिस्कशन करेंगे। आप इसको घर पे पढ़ लीजिएगा। थैंक यू। सबसे पहले नए वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए।